तो क्या हम जो ले मौजबान है तो आ चुका है लूसीफर का 12th एपिसोड। और भाई जो लूसीफर बहुत सारे केस सॉल्व करता है, बहुत ज़्यादा बनता है चीज़ों में, उसकी एक चीज़ लगने वाली है इस एपिसोड में। तो जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं एपिसोड। उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है। शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में एक लेडी और कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो जादू टूना पता नहीं क्या क्या कुछ ना कुछ कर रहे हैं वहाँ पे। वो आदमी वहाँ पे एक दिखाया जाता है, वो आदमी एक चाकू मारता है उस लड़की को और बोलता है हे लूसीफर, मतलब लूसीफर का नाम लेके उसको मार देता है। फिर दिखाया जाता है कि वो चाकू था ना, वो नकली था और वो औरत मरी ही नहीं है। और दोनों कुछ करने की कोशिश करते हैं, मतलब वो वाली चीज़ करने की कोशिश करते हैं। और वो आदमी उस लेडी को कहता है कि आंख बंद करो, और आंख बंद करने के बाद वो लड़की कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और इस बार सच में उसको वो खून लेवल कर देता है। वो करता है, आदमी करता है, किसने किया कुछ भी नहीं पता, और वो लेडी की मौत हो जाती है। उधर मेज़ और लूसीफर चेकिंग कर रहे हैं कि भाई किस किस चीज़ों से लूसीफर को लग सकती है, किस चीज़ से उसको मर सकता है। और सारी चीज़ें पता नहीं, मेज़ उस पर चाकू चला रही है, मार रही है, फेंक रही है। लूसीफर मेज़ को कहता है कि एमेंडियल को यहाँ से हेवन भेजो, जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी। लूसीफर को शक है कि एमेंडियल है ना, उसने क्लो का यूज़ किया है मुझे वापस भेजने के लिए। क्लो में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो क्लो से थोड़ा बहुत दूर घूम रहा है। तभी वहाँ पे क्लो आ जाती है। वो लूसीफर को कहती है कि 3 हफ्तों से तुमने मुझसे बात भी नहीं की, मिलने भी नहीं आए, मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो तुम। वो उसे आके कहती है कि एक नया केस आया है जिसमें मुझे सिर्फ तुम्हारी ही मदद चाहिए और तुम ही हेल्प कर सकते हो इन सारी चीज़ों में। क्लोई बताती है कि विक्टिम 19 साल की है, उसका नाम रोज़ डेविस है। उसका पर्स हमें थिएटर के पीछे डस्टबिन में मिला था। लूसीफर क्लो से दूर रहने की कोशिश करता है। भाई उसको ऐसा लग रहा है कि एमेंडियल ना उसने भेजा है क्लोई को, और क्लोई में कुछ ना कुछ गड़बड़, तो उससे दूरी बनाए रख रहा है। एक आदमी लूसीफर को देख के कहता है कि तुम एविल हो, तुम्हारी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। भाई चिल्ला रहा है बराबर का बाहर से ही कि भाई तुम्हारी वजह से सारी चीज़ें हो रही है। उस लेडी के पीठ पर लिखा होता है हेल लूसीफर, मतलब खून से जो चाकू था ना उससे लिखा होता है हेल लूसीफर। वो आदमी अंदर आ जाता है और लूसीफर पे चिल्लाने लगता है कि तुम एविल हो, तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है, तुमने ये सब कुछ किया है और सारी चीज़ें। तभी वहाँ पे मैल्कॉम आता है और उस आदमी को वहाँ से भगा देता है, मतलब बाहर भेज देता है। मैल्कॉम लूसीफर के साथ बातें करता है और सिक्के के बारे में कुछ बातें करता है उससे, पर क्लो को पता ना चले ना, वैसे ही वो एक दूसरे को अनजाने की तरह ही बातें कर रहे होते हैं ताकि क्लो को ना पता चले। डैन क्लो को मैल्कम के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर क्लो कहती है कि बाद में हम बात करेंगे ये सारी चीज़ों में। लाश के शरीर पर बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइंस बनाए हैं और चाकू से लगा हुआ है उसको, बहुत सारी चीज़ें हैं उसकी जो लाश है ना उसके ऊपर। क्लोई लूसीफर को कहती है कि तुमने जो मतलब रोज़ के फादर है ना, उनसे हमें जाके मिलना पड़ेगा, उनसे कुछ पूछताछ करेंगे हम। उनके एड्रेस है 1625 लिन रोज़, वहाँ पे रहते हो। लूसीफर भाई वो अभी भी क्लो से थोड़ा बहुत दूरी बना रहा है और वो आए ना क्लो उसके पहले ही वहाँ से भाग जाता है अपनी कार लेके। क्लोई लोग रोज़ के घर, फादर के घर है ना, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। क्लोई वो घर के अंदर एक सीक्रेट दरवाज़ा होता है ना, वो ढूंढ लेती है। उन लोगों को ऊपर बहुत सारी अजीब सी चीज़ें मिलती है भाई, अलग जादू जैसी और पता नहीं क्या क्या, वहाँ पे कैंडल्स रखी हुई और बहुत सारी चीज़ें उनको मिलती है वहाँ पे। रोज़ के फादर वहाँ पे रखी फ़ोटो को देख के कहते हैं कि ये मेरी रोज़, मतलब मेरी बेटी रोज़ है ना, उसकी फ़ोटो नहीं है। क्लोई को वहाँ पे एक बुक भी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि मेरे कोरोजन के लिए लव रोज़। कोरोजन का मतलब होता है स्पेनिश में हार्ट, ऐसा क्लो बताती है। क्लोई को डैन का कॉल आता है, वो बताता है कि वो लड़की मिल गई है जिसने रोज़ को सबडेमिनल्स दिए थे, जो उसके हाथ पर जो थोड़ा बहुत वो अलग अलग डिज़ाइंस और वो सब थे ना रोज़ के, उसके बारे में कि एक लड़की मिली है, उसने ये सब कुछ देखा है और उसी ने दिए थे सारी चीज़ें। वो किसी अजीब लड़के के साथ आई थी। क्लोई डैन को कहती है कि उस लड़की को पूछो कि उस लड़के का नाम कोरोजन था क्या। तो वो लड़की कहती है कि हाँ उसका नाम कोरोजन ही था। काले बाल थे, बहुत सारी पियर्सिंग और बहुत सारे टैटूज़ भी थे। उधर एमेंडियल मैल्कॉम को पकड़ लेता है और पूछता है कि लूसीफर क्यों जिंदा है, अभी तक तुमने उसे मारा क्यों नहीं है। मैल्कॉम एमेंडियल को सच बता देता है कि एंजल्स है ना, वो इंसानों को नहीं मार सकते हैं, मुझे लूसीफर ने सारी चीज़ें बता दी है और हेल से बचने के लिए लूसीफर ने मुझे एक सिक्का भी दिया है। तो अब तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है और तुम्हारे पास कोई अच्छी ऑफ़र हो ना तभी मुझसे बात करना, तभी मैं तुमसे बात करूँगा और सारी चीज़ें। अभी तो मैं लूसीफर के साइड हो चुका हूँ। क्लोई लोग उन लेटर को मिला के कुछ मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। लूसीफर उसको जोड़ के कहता है कि ये तो फिली हिरकस लिखा है लैटिन में, मतलब बकरे के बच्चे। क्लोई इंटरनेट पर सर्च करती है और पता चलता है कि चर्च ऑफ डार्क प्रिंस ऐसी कोई साइट और ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पे। उस साइट पर डेविल से अलग अलग चीज़ें करवा सकते हैं, मांग सकते हैं सारी चीज़ें।
क्लोई फिलिहिरकिस लिख के भेज देती है उस डेविल को, मतलब रिक्वेस्ट थी ना उसमें भेज देती है। क्लोई डायरेक्ट लूसीफर को पूछती है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो, हफ्ते से मिले नहीं हो, मेरी कार में भी नहीं आ रहे, मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो, ये सब चीज़ें चल क्या रही है, जो भी मुझे सच सच बता दो। क्या ये उस रात के बारे में जब मैंने तुम्हें मेरी फीलिंग्स बताई थी? लूसीफर कहता है कि हाँ उसी रात के बारे में। क्लोई कहती है कि उस रात का बस इतना मतलब था कि मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था, और ऐसा हो तो जाने दो, वो सारी चीज़ें छोड़ दो उसको। वहाँ एक आदमी उनको अंदर नहीं जाने देता, तो लूसीफर अपनी जो डेविल वाली चीज़ें होती है ना वो उसकी आंखें दिखाता है और वो आदमी डर के भाग जाता है अंदर सीधा। अंदर रोज़ की मौत का शोक मनाया जाता है। वो ही सब जो पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, वो सब जो रोज़ है ना उसकी मौत का शोक मना रहे होते हैं। एक आदमी कहता है कि चलो अब हेल के राजा को हम जगाएं, उनको बुलाएं, वक्त आ गया है लूसीफर हमसे बात करे। ये सब नकली चीज़ों को देख के लूसीफर का दिमाग एकदम से ख़राब हो जाता है और वो सीधा अंदर पहुंच जाता है कि ये क्या लूसीफर लगा रखा है, मतलब मुझे तो ये सब कुछ नहीं चाहिए, मैं तो ओरिजिनल हूँ, डेविल हूँ। लूसीफर सबको कहता है कि ये सब नाटक है जो तुम लोग कर रहे हैं और सारी चीज़ें। क्लोई उस आदमी के हाथ पर कुछ निशान देखती है जैसे उसने रोज़ के हाथों में देखे थे। लूसीफर अपने जादू से उस आदमी को सच्चाई पूछता है कि सच्चाई बता दो तुम्हारे अंदर क्या है और सारी चीज़ें। तो वो उसका नाम बताता है, मिच वॉटसन बताता है। क्लोई पूछती है कि तुमने भी वैसे ही इम्प्लांट्स करवाए हैं जैसे वो मैं उसके पास थे और सारी चीज़ें रोज़ के पास थे। तो मिच जवाब देता है कि उसने रोज़ को समझाया था पर रोज़ पे डेविल का भूत सवार हो गया था। उसका एक डीएफ था कोरोजन जो उसे यहाँ पे लेके आया था। वो उनके पास जो नकली खंजर था ना वो भी दिखाता है और फिर दिखाता है कि मेरे पास एक असली खंजर भी है, पर असली खंजर वहाँ से गायब हो चुका है। कोरोजन की एक पेपाल पेमेंट होती है ना, उससे ये हमारी क्लो है वो ट्राई करती है कि उससे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन और सारी चीज़ें मिल जाए। मेज़ एमेंडियल को वापस लौटने के लिए कहती है कि तुम वापस लौट जाओ हेवन में और सारी चीज़ें, पर एमेंडियल कहता है कि उसके पापा ने एक काम दिया है, वो पूरा किए बिना वो यहाँ से नहीं जा सकता। क्लोई बताती है कि कोरोजन का असली नाम मिल चुका है, माइक कैरी। लूसीफर को लगता है कि क्लो भी डेविल है, तो वो ट्रिक्सी को नींद से उठाकर उसको पूछता है कि क्लोई के पीठ पर कोई निशान विशान है क्या, तुम्हें पता है तो चीज़ें बताओ। लूसीफर क्लोई को उसके पीठ दिखाने के लिए कहता है कि तुम्हारी पीठ दिखाओ, मतलब वो जानना चाहता है कि उसके पास भी विंग्स या ऐसा कुछ हो, पंख वंख तो पता चल जाए, पर उसकी पीठ पर मतलब क्लोई की पीठ पर कोई भी निशान ऐसा कुछ नहीं होता है। तो लूसीफर को समझ आ जाता है कि यार नहीं, क्लोई तो एकदम क्लियर है, उसने कुछ भी नहीं किया। क्लोई को बताया जाता है कि कैरोजन मिल चुका है। वहाँ ऊपर माइक कैरी थी ना, जो माइक कैरी है कैरोजन, उसकी लाश दिखाई देती है भाई, उसको लटका दिया गया होता है वहाँ पे। क्लोई को बताया जाता है कि साइड में कहीं पे पेंट डब्बे पड़े हुए हैं, उसके ऊपर पेंट और रेड कलर का पेंट ये सब कुछ लगाया हुआ है। तो डैन देखकर कहता है कि पहले ये कातिल उसको मारता है और फिर उसको पेंटिंग भी बनाता है, पता नहीं क्या कर रहा है ना चाहता है ये आदमी। वहाँ सारे वो लोग दूर जाके देखते हैं ना क्लोई लोग, तो उनको पता चलता है कि वो पेंट नहीं था, उससे वर्ड लिखा हुआ था। वहाँ पे लिखा हुआ था मॉर्निंग स्टार, और मॉर्निंग स्टार सबको पता है कि भाई लूसीफर का नाम है, और वो डेविल के नाम मॉर्निंग स्टार नहीं होता, तो सबका शक उस पर चला जाता है। डैन सीधा इल्ज़ाम लगा देता है लूसीफर पे और कहता है कि या तो लूसीफर कर रहा है या फिर वो किसी और से करवा रहा है, क्योंकि वो इन सब में बिलीव करता है, डेविल और इन सब चीज़ों में, तो इसीलिए लूसीफर ये सब सारी चीज़ें करवा रहा है। क्लोई लूसीफर को घर भेज देती है ताकि लूसीफर पर ज़्यादा शक ना हो, उस पर ज़्यादा चीज़ें ना हो। लूसीफर सीधा लिंडा के पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके पहुंच जाता है। लूसीफर बताता है कि मैं क्लोई के सामने बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता हूँ, पता नहीं इसके पीछे कौन है, मेरा डैड है, मेरा भाई है, पता नहीं कोई ना कोई तो है। लिंडा कहती है कि अपनों के सामने दिल खोलना बहुत ही अच्छी बात होती है, कमज़ोर होना बुरी बात नहीं है लूसीफर। लूसीफर कहता है कि कमज़ोर होने का मतलब है कि किसी और के ऊपर जीना, किसी और की वजह से जीना। तो लिंडा डायरेक्ट जवाब देती है कि क्लोई के पास तुम जा सकते हो, भले ही तुम कितना भी हो जाए, वो उससे दूर हो जाओ, या फिर ऐसी बोलती है कि क्लोई को छोड़ के चले जाओ। तो लूसीफर बोलता है कि नहीं यार, मैं हमारी क्लोई को तो नहीं छोड़ सकता। बोलता है नहीं, मैं उससे नहीं छोड़ने वाला। मेज़ एमेंडियल को मारने की कोशिश करती है, पर एमेंडियल को पता चल जाता है कि भाई ये मारने की कोशिश कर रही है, वो उठ के वहाँ से भाग जाता है। उधर लूसीफर को जो आदमी था ना वो वहाँ पे मिल जाता है, और सारे लोग लूसीफर पे चिल्ला रहे होते हैं। जब वो उसके क्लब में जा रहा होता है तो बहुत सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं कि तुम ही जिम्मेदार हो लूसीफर, तुम ही ने सारी चीज़ें की है, सब लोग उस पर चिल्ला रहे होते हैं। वो आदमी लूसीफर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला देता है, और लूसीफर सबके सामने उसको गला पकड़ के उसको हवा में लटका देता है। मैलकॉम आके वो सारी सिचुएशन संभालता है और उस आदमी को वहाँ से छोड़ देता है। क्लोई को उस क्राइम सीन पे एक बटन जो क्लियर जो होता है ना शर्ट में बांधते हैं, वो वाला एक बटन वहाँ पे मिलता है, और वो वहाँ पे लिखा होता है M।
तो डैन लोग समझ जाते हैं कि ये एम मतलब मॉर्निंग स्टार, ये जो हमारा लूसीफर है वो पहनता है तो शर्ट में। न्यूज़ पर लूसीफर की वो चीज़ें जो भी हुई ना उस आदमी के साथ, वो सारी चीज़ें न्यूज़ में दिखाई जाती है। क्लोई उस आदमी के हाथ में कफलिंग था ना, जो शर्ट में पहनते हैं कफलिंग, वो देख के कहती है कि एक ही कफलिंग क्यों है इसके हाथ में, ये आदमी भी गड़बड़ लग रहा है कि वो था ना वो चीज़ हो सकती है। क्लोई कहती है कि ये निशान में जो एम है ना वो एम नहीं डब्ल्यू भी हो सकता है, तो ये आदमी है ना वो हो सकता है, इसने ये सारी चीज़ें करी हो सकती है। एक गॉड का भक्त है और दूसरा डेविल है, मतलब तुम डेविल को भक्ति करते हो और वो गॉड को भक्ति करता है, तो इसका मतलब सिंपल है कि भाई वो तुम्हें मारना चाहता है, मतलब लूसीफर को फंसाने की कोशिश हो रही है। मैल्कम बातों बातों में उसका हाथ है ना लूसीफर को दिखा देता है, उस पर वो क्राइम सीन जैसे ही कलर लगा होता है। मैल्कम एक्सेप्ट करता है कि उसी ने ये सब कुछ किया है, वो बताता है कि मैंने ये सब कुछ तुम्हें खुश करने के लिए किया, और लूसीफर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि भाई डेविल ये सब चीज़ें नहीं करता है, डेविल के नाम बिगाड़ा गया है तुम लोगों ने, डेविल ये सारी चीज़ें नहीं करता है। लूसीफर मैल्कॉम को ये सब सारी चीज़ों के रिलेटेड धमका देता है कि भाई ये मैं ये सब चीज़ें नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो सिर्फ सज़ा देता हूँ जो लोग यहाँ पे गलतियाँ करते हैं उन सब चीज़ों की। लूसीफर कहता है कि मैं एविल नहीं हूँ, एविल चीज़ें करने वाले होते हैं ना उनको सज़ा देता हूँ। लूसीफर मैल्कॉम को मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पे एमेंडियल आ जाता है। एमेंडियल ऑफ कोर्स अपनी बातें शुरू कर देता है और दोनों के बीच में भाई खतरनाक वाली जो लड़ाई आना शुरू हो जाती है एमेंडियल और लूसीफर के बीच में। लूसीफर कहता है कि तुमने सबको उसी के मतलब जितने लोग थे ना उसकी लाइफ में आए लूसीफर की, वो सारे एमेंडियल नहीं भेजे थे, और तुमने क्लोए को भी भेज दिया मेरे सामने, और ये सारी चीज़ें मुझे मारने के लिए और ये सब। तो एमेंडियल कहता है कि नहीं यार मैंने क्लो को नहीं भेजा, बाकी सारे ठीक है पर मैंने क्लो को नहीं भेजा है। लड़ाई बहुत ही ज़्यादा हो जाती है उन दोनों के बीच में, और तभी वहाँ पे मेज़ आ जाती है, वो 2 खंजर रख देती है दोनों के सामने और बोलती है कि जा मार डालो एक दूसरे को, और भाई दोनों अलग अलग हो जाते हैं कि नहीं मारना तो नहीं है, अलग हो जाते हैं दोनों। लूसीफर अपने डेविल वाले दुख को क्लोई को बताता है कि यार क्या क्या चलती है डेविल की ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें। वो बताता है कि मैंने सिर्फ एक ही इंसान पर भरोसा किया है, वो हो तुम, मतलब क्लो पे भरोसा किया है, और भाई पता नहीं वो कुछ बोल रहा है और आसपास कुछ और ही चीज़ें चल रही है। वहाँ पर साइड में जो आदमी उसके जो गॉड में बिलीव करता था ना वो उसकी डेथ दिखाई है, मतलब खून हो चुका है, वो मर चुका है, वहाँ पे ऐसा दिखाया जाता है। और क्लोई लूसीफर पे सीधी गन तान देती है और उसको अरेस्ट कर लेती है कि भाई तुम नहीं मारा है इसको, और ऐसे ही एंड होता है एपिसोड 12 का। सीज़न फिलहाल होने वाला है नेक्स्ट, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।